बाइबल का खुदा जो सारे जहानों का बादशाह है, बाइबल का खुदा जो सारे जहानों का तख्लीकार है, बाइबल का खुदा जो सारे जहानों का जीवन दाता है, बाइबल का खुदा जो आलम बाला पर अपने तख्ते अजीम पर विराजमान होकर पूरी कायनात पर राज करता है। बाइबल का खुदा जिसने इंसान को तख्लीक करके इंसानी मुआशरे की बुनियाद रखी, उसे पसंद आया कि इंसानों को रिश्तों की मुकद्दस डोर में पिरो के रखे, तल्लकात की मुकद्दस डोर में पिरो के रखे, ताकि इंसानी मुआशरे में बनी आदम एक दूसरे का एहतराम करे, एक दूसरे से मोहब्बत से पेश आए, एक दूसरे का दर्द महसूस करें, एक दूसरे को सहारा दें, एक दूसरे को मुख्तलिफ नवैयत की मुख्तलिफ किस्म की मुश्किलात में संभालने के लिए आमादा और तैयार। इसलिए उसने अपनी इलाही दानाई इस्तेमाल करते हुए, इसलिए उसने अपनी इलाही दानिश इस्तेमाल करते हुए, इसलिए उसने अपनी इलाही हिकमत इस्तेमाल करते हुए बनी आदम को रिश्तों की डोर में पिरो के रखा है, इंसान से इंसान को खलक किया है, ताकि हम सब उन रिश्तों की बिना पर एक दूसरे का दर्द महसूस करें, एक दूसरे से लगाव महसूस करें। बाइबल के जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल अब्बाद तक कायम और दायम रहने वाले खुदा की ये तमन्ना है कि हम सब उन रिश्तों की लाज रखें, उन रिश्तों की पासदारी करें, उन रिश्तों का लिहाज रखें, उन रिश्तों का एहतराम करें जिनके साथ उसने हमें बांध रखा है, हमें पिरो रखा है। और बाइबल का जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल अब्बाद तक कायम और दायम रहने वाला खुदा इन रिश्तों की पासदारी ना करने वालों को सजा का हुक्म सुनाता है, और इन रिश्तों की लाज रखने वाले को, पासदारी करने वाले को, एहतराम करने वाले को और इन रिश्तों के मुताबिक अपने अंदर के एहसास को जिंदा रखने वाले को आलम बाला पर से बरकत बाअफरात देने का वादा फरमाता है। पूरी कायनात में मैं अपने तख्लीकार के बाद सबसे पहले जिस शख्स का एहतराम करने का पाबंद हूँ वो मेरा बाप है, जिस खतून का एहतराम करने का पाबंद हूँ वो मेरी माँ है। उस शख्स के लिए मेरे दिल में एहतराम का समंदर होना चाहिए जिसके सुल्ब से मैं खलक हुआ, और उस खतून के लिए मेरे दिल में एहतराम का समंदर होना चाहिए जिसके बतन से मैं खलक किया गया। सुन लीजिए, ये सरसरी सी बातें नहीं हैं, ये आर्जी सी बातें नहीं हैं, नहीं, कादर मुतलक यानी सारे जहानों के बादशाह ने, यानी बाइबल के जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल अब्बाद तक कायम और दायम रहने वाले खुदा ने इन तमाम अहकामात को बड़े सलीकी और करीने के साथ बाकायदा तौर पर बनी आदम तक पहुंचाया। खुदा कदूस बरहक जब अपने दोस्त इब्राहिम की औलाद को गुलामी के तनूर से यानी मुल्क मिस्र से निकाल कर ला रहा था, तो रास्ते में जब वो रफीदियम के बियाबान से आगे बढ़े और सीना के बियाबान में आगे पड़ाव किया, सामने सीना का पहाड़ आसमान की बुलंदियों से बातें करता हुआ दिखाई दे रहा था, और कादिर मुतलक ने मूसा से कहा, मैं तेरे लोगों से मिलने के लिए आना चाहता हूं। एक तो ये
कि वो खुदा जो बड़ी बड़ी करामात के बायस, जो बड़े बड़े कमालात के बायस, जो बड़े बड़े मौजज़ात के बायस, जो बड़े बड़े अजायबात के बायस उनको मुल्क के मिस्र की गुलामी से निकाल कर लाया था। कई बार उनके दिल में ये तमन्ना अंगड़ाइयां लेती होगी, कई बार उनकी आंखों में ये ख्वाब मचलता होगा कि हम अपने खालिक को देखें। एक तो इस हवाले से खुदा ने मूसा से कहा, मैं बनी इस्राएल की मुलाकात के लिए आऊंगा, मैं अपने लोगों से मिलने के लिए आऊंगा। और दूसरी वजह यह है, मैं उनको बताऊं कि मुझे कौन सी इक़्तिदार पसंद और कौन सी इक़्तिदार नापसंद है। मैं अपनी पाकीज़ा मर्जी का इजहार करने के लिए परसों आऊंगा कोहे सीना की चोटी पर। आज और कल तेरे लोगों के पाक साफ होने के दिन है। जाओ अपने कपड़े धो लो और अपने आप को पाक साफ कर लो। परसों तुम सबके देखते देखते बाइबल का जिंदा हकीकी हतमी और ला तब्दील अब्दुल अब्बाद तक कायम और दाम रहने वाला खुदा, तुम्हारे अब्बा अजदाद का खुदा, तुम्हारे असलाफ का खुदा, इब्राहिम इसहाक और याकूब का खुदा, आसमान का खुदा और जमीन का खुदा, जनूब और शमाल का खुदा, मगरब और मशरक का खुदा, अंधेरों और उजालों का खुदा, तारीकियों और रोशनियों का खुदा तुम्हारे देखते देखते कोहे सीना की चोटी पर उतरेगा परसों का दिन। खुदा अपनी पाकीज़ा मर्जी का इजहार करने के लिए पूरे एहतमाम और इंतजाम के साथ आ रहा है, ताकि बताए कि खुदा की, तुम्हारे खुदा की पसंद और नापसंद के मेयारात क्या है। जब तीसरा दिन आया तो सुबह होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी। ऐ मूसा, आज और कल अपने लोगों को पाक साफ कर, मैं परसों इन सब के देखते देखते कोहे सीना की चोटी पर उतरूंगा, ताकि मेरे लोगों को मेरा दर्शन भी नसीब हो और फिर मेरे लोगों को अपने जिंदा खुदा की पाकीज़ा मर्जी भी मालूम हो जाए। ये मेरी पसंद और नापसंद के मेयारात से वाकिफ और आगाह हो जाए। जब तीसरा दिन आया तो सुबह होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पहाड़ पर काली घटा छा गई और करना की आवाज बहुत बुलंद हुई और सब लोग डेरों में कांप गए। और मूसा लोगों को खैमागाह से बाहर लाया कि खुदा से मिलाए। और वो पहाड़ से नीचे आ खड़े हुए और कोहे सीना ऊपर से नीचे तक धुएं से भर गया। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। सारे जहानों को तख्लीक करने वाला अपने लोगों से मुलाकात करने आ उतरा है कोहे सीना की चोटी पर। और कोहे सीना ऊपर से नीचे तक धुएं से भर गया, क्योंकि खुदावंद शोला में होकर उस पर उतरा और धुआं तनूर के धुएं की तरह ऊपर को उठ रहा था और वो सारा पहाड़ जोर से हिल रहा था। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। तू ये कर, ये ना कर, माँ बाप की इज्जत कर, फला काम कर, फला काम ना कर। ये किसी ने अंदाजे के साथ नहीं लिख दिए हुए अहकाम इलाही, नहीं, पूरे एहतमाम और इंतजाम के साथ वो कुद्दूस व बरहक अपने लोगों के दरमियान आ उतरा, ताकि बताए कि इंसानी मुआशरे में वो कौन सी चीज पसंद करता है और कौन सी चीज नापसंद करता है। वो इंसानी मुआशरे में कौन सी इक़्तिदार को रवाज देने का मुतमन्नी है और कौन सी इक़्तिदार को खत्म करना पसंद फरमाता है। वो इंसानी रवैया जात को, वो इंसानी तखय्युलात को, वो इंसानी तसव्वुरात को, वो इंसानी नजरियात को, वो इंसानी रुझानात को, वो इंसानी मैलानात को,
वो इंसानी ख्यालात को, वो इंसानी आदत को, वो इंसानी इकदामात को, वो इंसानी इंतजामात को, वो इंसानी मामलात को, वो इंसानी मामूलात को कौन से पाकीज़ा अहकाम के सांचे में डालना पसंद फरमाता है? वो क्या चाहता है कि बनी आदम यानी उसके मखसूस लोग करें। वो क्या चाहता है कि बनी आदम यानी उसके मखसूस लोग ना करें। चुनाचे पूरे एहतमाम के साथ खुदा उतरा है बताने के लिए बाइबल के खुदा को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद। और क्या हुआ जब तीसरा दिन आया तो सुबह होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी। पूरी कायनात का टीचर अपने लोगों को सबक पढ़ाने आया है। पूरी कायनात का खुदावंद अपने लोगों को जिंदगी बख्श अहकाम सिखाने आया है। हयात नौ की तरफ सफर करने का सलीका और करीना सिखाने आया है। उससे कबल इंसानी माशरा हर एतबार से इंतशार और बिगाड़ का शिकार था। ये पहली बार कादर मुतलक ने बाकायदा तौर पर अपने लोगों को जीने का सलीका करीना और ढंग सिखाने के लिए उनके दरमियान उतार लेना पसंद किया। कहिए हालेलुया। जब तीसरा दिन आया तो सुबह होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पहाड़ पर काली घटा छा गई और करना की आवाज बहुत बुलंद हुई और सब लोग डेरों में कांप गए। और मूसा लोगों को खैमागाह से बाहर लाया कि खुदा से मिलाए और वो पहाड़ से नीचे आ खड़े हुए और कोहे सीना ऊपर से नीचे तक धुएं से भर गया क्योंकि खुदावंद शोला में होकर उस पर उतरा और धुआं तनूर के धुएं की तरह ऊपर को उठ रहा था। और वो सारा पहाड़ और वो सारा पहाड़ और वो सारा पहाड़ जोर से हिल रहा था क्योंकि सारे जहानों का बादशाह उस पर अपना तख्ते अजीम लगा बैठा है। पहाड़ बुनियादों तक हिल ना जाएगा तो क्या करेगा? वो जलकर धुआं धुआं होकर बिखरना जाएगा तो क्या करेगा? चुनाचे पहाड़ से धुआं उठ रहा है और पहाड़ कांप रहा है। सारे जहानों का तख्लीकार उस पर अपने तख्ते अजीम पर विराजमान हो चुका है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। जब तीसरा दिन आया तो सुबह होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पहाड़ पर काली घटा छा गई और करना की आवाज बहुत बुलंद हुई और सब लोग डेरों में कांप गए। और मूसा लोगों को खैमागाह से बाहर लाया कि खुदा से मिलाए और वो पहाड़ से नीचे आ खड़े हुए और कोहे सीना ऊपर से नीचे तक धुएं से भर गया क्योंकि खुदावंद शोला में होकर उस पर उतरा और धुआं तनूर के धुएं की तरह ऊपर को उठ रहा था और वो सारा पहाड़ जोर से हिल रहा था। खरूज की किताब के 19वें बाब की 16वीं ता 18वीं आयत करीमा सफ़ा नंबर 71 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सादत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। सारे जहानों का तख्लीकार कहने के लिए क्या आया है? कौन सी तालीम है जो वो अपने लोगों को देने के लिए आया है? लिख लो भाई अपने दिलों की नोटबुक निकाल लो। मैं 10 पॉइंट्स लिखाऊंगा। कादर मुतलक ने फरमाया। कहिए हालेलुया। और कादर मुतलक के अताक ये हुए यानी बाइबल के जिंदा हकीकी हतमी लात बदील और अब्दुल अब्बाद तक कायम और दायम रहने वाले खुदा के अताक ये हुए 10 पॉइंट्स 10 अहकाम कहलाते हैं। खुदा ने
मूसा की मारिफत बिल खसूस बनी इसराइल से और बिल अमूम सारी नस्लें इंसानी से मुखातिब होकर फरमाया, नंबर 1, तुमने अपने खुदा के सिवा, जिंदा खुदा के सिवा, हकीकी खुदा के सिवा किसी और की इबादत और परस्तश और तज़ीम और तारीफ और तमजीद में लब कुशाई नहीं करनी। याद रहे, दूसरा पॉइंट उसी की दूसरी साइड है, उसी तस्वीर का दूसरा रुख है। किसी गैर माबूद की पूजा न करना, ना 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 ना, और फिर बेफायदा, बेतौर, बेतरीका, बेढंग अपने कद्दूस खुदा का नाम ना लेना, सलीके और करीने और तरीके के साथ बामकसद तौर पर समझ कर। हमारे यहाँ हमारे जमाने में करोड़ों लोग उस कद्दूस बरहक का नाम बेफायदा जप रहे हैं, और इसी हकीकत को जनाब मसीह ने बयान करते हुए फरमाया था, सामरी औरत से मुखातिब होकर, ए औरत, तुम जिसको नहीं जानते उसकी पूजा करते हो, हम जिसको जानते हैं उसकी पूजा करते हैं। यानी बाइबल के खुदा ने तीसरा पॉइंट लिखवाया, तुम अपने खुदा का नाम कभी बेफायदा, बेतौर, बेमकसद ना लेना ना। तेरे खुदा का नाम बड़ा अजीम शान है। और नंबर 4, 7वें रोज मेरी मुलाकात के लिए आया करना। ये 4 इब्तदाई पॉइंट्स उसके साथ मनसलिक है, उसके साथ मनसूब है, उसके साथ जुड़े हुए हैं, उसके साथ वाबस्ता है। अब 5वां पॉइंट, वो कद्दूस बरहक फरमाता है, यहां तक तो मेरी अपनी जात की बात है। अब इंसानी मुआशरे में बनी आदम एक दूसरे के साथ किस तरह का बर्ताव रखे, मेरी क्या मर्जी है, बताने लगा। सारे फरिश्त, तू अपने बाप और अपनी मां की इज्जत करना। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। बनी आदम, सबसे पहले तुम पर उस कद्दूस का हक है जिसने तुम्हें तख्लीक किया। और जब बनी आदम से बनी आदम तक के ताल्लुकात की बात होती है तो फिर सुनो, कादर मुतलक तख्लीकार के बाद, तुम्हारे आसमानी बाप के बाद, जिस किसी का तुम पर सबसे पहला हक बनता है वो तुम्हारा बाप है और वो तुम्हारी माँ है। कहिए हालेलुया। हमें तख्लीक तो उसी ज़ात अक़दस ने किया, लेकिन उसकी पाकीज़ा मर्जी ये है कि मैं जिस मर्द के सुल्ब के वसीला से और जिस खतून के बतन के वसीला से खलक किया गया, मैं कादरे मुतलक बाप के बाद उन दोनों की इज्जत और एहतराम करूं। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। 4 पॉइंट्स हो गए मेरे बारे में, वो कद्दूस बरहक फरमाता है। 5वां पॉइंट ये है, तुम कादरे मुतलक खालिक के बाद अपने माँ बाप की इज्जत और एहतराम करना। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। यानी तेरे खलक करने वाले के बाद, तेरे पैदा करने वाले के बाद, तुझे पालने वाले के बाद, तुझे आसमान पर से रिस्क फराहम करने वाले के बाद, तुझे जिंदगी और सलामती देने वाले के बाद, अगर किसी का तुझ पर सबसे पहला हक है तो वो तेरे जन्म देने वाले माँ बाप का है। और फिर इन्हीं अहकाम इलाही को कादर मुतलक ने बाकायदा तौर पर रकम किया 2 तख्तियों पर। 4 अहकाम इलाही जो उस ज़ात अक़दस के साथ मनसूब हैं, एक तख्ती पर लिखे गए, और दूसरी तख्ती पर जो 6 अहकाम रकम हुए
उन अहकाम में सरे फरिश्त ये हुक्म था, तू अपने बाप पर अपनी माँ की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। 4 हुक्म हो गए मेरी अपनी जात के बारे में, मेरे सिवा किसी का नाम में न गाना, और फिर किसी गैर खुदा को सजदा न करना, मेरा नाम बेफायदा न लेना, 7वें दिन मेरी इबादत और ताजीम में लब कुशाई करना। और अब जो तुम्हारे आपस के ताल्लुकात हैं उनमें सबसे पहला तुम्हारे माँ बाप का रिश्ता है, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया। अगर तुम अपने माँ बाप की इज्जत, अगर तुम अपने माँ बाप का एहतराम बचा लाओ तो मैं जमीन पर तुम्हें देर तक जिंदा रहने का इस्तेकाक, एजाज और शरफ अता फरमाऊंगा। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। अब माँ बाप की इज्जत के मुख्तलिफ पहलू हैं, मैं चाहूंगा थोड़े वक्त के लिए वो भी आपके गोश गुजार कर दूं। मिसाल के तौर पर इंसानी मुआशरे में बहुत सारे नाबकार और नाफरमान लोग अपने माँ बाप के साथ हाथापाई करने से भी गुरेज पा नहीं होते, नहीं होते। और सुन लीजिए, बाइबल का जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल अब्बाद तक कायम और दायम रहने वाला खुदा ऐसे लोगों के साथ किस तरह निपटने की तलकीन और ताकीद करता है मूसवी शरीयत के वसीला से। लिखा है, और जो कोई अपने बाप या अपनी मां को मारे, पॉसिबिलिटीज है ना, इम्कानात है ना। इंसानी मुआशरे में खुदा का साइड हीरो इब्लीस चाहता है हर एतबार से इंतशार फैल जाए, हर एतबार से बिगाड़ फैल जाए, हर एतबार से अबतरी फैल जाए, हर एतबार से ये इंसानी मुआशरा मातम कदा बन जाए, ये इंसानी मुआशरा कब्रिस्तान बन जाए, हर तरफ से आहों की आवाज आए, हर तरफ से आंसुओं के चश्मे फूटे, हर तरफ सफे मातम बिछी हुई दिखाई दे, कोई किसी का एहतराम न करे, ताकि उस कुदूस बरहक बुजुर्गों बरतर खुदा के अहकाम की तौहीन और तज़लील हो। जब मैं उसके अहकाम इलाही की लाज ना रखूंगा तो किसकी तौहीन होगी? मेरा माँ बाप शायद बुढ़ापे में इतने कमजोर हो चुके हैं कि वो मेरी नाबकारी और नाफरमानी की सजा नहीं दे सकते, लेकिन जिसने ये हुक्म दे रखा है कि तू अपने माँ बाप की इज्जत करना, वो कभी कमजोरी और लाचारी का शिकार होने वाला खुदा नहीं है। वो मेरे किए का इफ़ज़ाना वक्त आने पर मेरे हाथ पर रख देगा। लिखा है, और जो कोई अपने बाप या अपनी मां को मारे वो कतई जान से मारा जाए। ओए होए होए, मैं इस दौरे जदीद में किसी को किसी दूसरे को मारने का हुक्म तो नहीं देता, अलबत्ता जिंदा खुदा की मर्जी का, जिंदा खुदा के गुस्से का, जिंदा खुदा के गजब का, जिंदा खुदा के कहर का संदेशा और पैगाम जरूर देता हूं कि वो किस हुक्म की तजलील व तौहीन पर किस कदर बरहमी का इजहार फरमाता है। लिखा है, और जो कोई अपने बाप या अपनी मां को मारे वो कतई जान से, वो कतई जान से, ऐ मूसा इनको हुक्म सुना दे, अगर तुम कादिर मुतलक के बाक़ीदा इरादे के मुताबिक अपनी मां का अपने बाप का लिहाज न रख
देखो, एहतराम न करो। तो सुनो, अगर कोई अपनी मां पर हाथ उठाता हुआ पकड़ा जाए, अपने बाप पर हाथ उठाता हुआ पकड़ा जाए, जान से मार दो ऐसे नापकार और नाफरमान बच्चे को या बच्ची को, क्योंकि तेरे खुदा को पसंद है कि इंसानी मुआशरे में इन रिश्तों के तकद्दुस का एहतराम किया जाए, उस खातून का एहतराम किया जाए जिसने मुझे जन्म दिया, उस मर्द का एहतराम किया जाए जिसने मुझे उंगली पकड़कर जमीन पर चलने का सलीका और करीना सिखा। ये अपनी मर्जी से, ये अपने पास से किसी ने हुक्म नहीं लिख दिया, ये कादर मतलब की मर्जी है जिसने इंसान से इंसान को तख्लीक करने का अमल पैदा किया, जिसने इंसान से इंसान को पैदा करना पसंद किया, जिसने इन रिश्तों की बुनियाद रखी। क्या? और जो कोई अपने बाप या अपनी मां को मारे वो कतई जान से मारा जाए, मारा जाए, जान से मार दो उसको। जिसने अपनी मां को मारा, जिसने अपने बाप के मुंह पर थप्पड़ मारा, ऐसे नापकार को, ऐसे गुस्ताख को जिंदा रहने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा, बाइबल की आयत करीमा पढ़ के सुना रहा हूं। खुरूज की किताब उसका 21वां बाब और उसकी 15वीं आयत करीमा सफ़ा नंबर 73 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। मैंने अर्ज किया इस मुहज़्ज़ब और जदीद दौर में या मसीह खुदावंद के वसीला से हासिल होने वाले फजल के जमाने में मैं ऐसा करने का हुक्म नहीं दे रहा, मैं ऐसे शख्स के खिलाफ फतवा नहीं लगा रहा। अलबत्ता बताना जरूरी ख्याल करता हूँ कि बाइबल का जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल अब्बाद तक कायम और दायम रहने वाला खुदा बनी आदम से कौन कौन सी तवक्कात रखता है, कौन कौन सी उम्मीदें रखता है और कौन कौन सी इक़दार को प्रमोट करना चाहता है ताकि इंसानी मुआशरा सुख और आराम का गहवारा बन जाए, लोग उसकी पाकीज़ा मर्जी को बजा लाते हुए एक दूसरे को इज्जत दे, एहतराम दे। हुक्म हुआ और जो कोई अपने बाप या अपनी मां को मारे कतई जान से मारा जाए। खुरूज की किताब के 21वें बाब की 15वीं आयत सफ़ा नंबर 73 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। अगर कोई अपना माँ बाप पर हाथ उठाए, ए मूसा तेरा जिंदा खुदा, तेरा हकीकी खुदा, तेरा ला तब्दील खुदा जो पहाड़ पर उतरे तो पहाड़ धुआं धुआं होकर बिखर जाए फरमाता है, ऐसे नापकार को, नाफरमान को जिंदा रहने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। चले मां बाप पर हाथ उठाना तो खुदा को नापसंदीदा मालूम होता ही होगा, गाली गलौज तक तो बात जा सकती है ना, जो कि हमारे मुआशरे में नाबकारी और गुस्ताखी का मजाहरा करने वाले अमूमन कर जाते हैं। माँ बाप के साथ गाली गलौज के साथ तो पेश आना कोई ऐसा नाज़ेबा काम नहीं जाना चाहिए। मैंने अर्ज किया अमूमन हमारे मुआशरे में लोग गंदे घिनौने अल्फाज के साथ अपने माँ बाप को मुखातब कर जाते।
मैं बाइबल के जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल अब्बाद तक कायम और दायम रहने वाले खुदा की मर्जी बता रहा हूं, अपने पास से नहीं बता रहा। लिखा है मारना तो आगे की बात है, और जो अपने बाप या मां पर लानत करे कतई मार डाला जाए। मां बाप पर हाथ उठाना तो दूर की बात है, अगर किसी ने अपनी मां को या अपने बाप को गाली तक भी दी, लानत किसे कहते हैं? गाली गलौज, बुरे अल्फाज में मां बाप को मुखातिब करना। बच्चा गनोने अल्फाज में बाप को मुखातिब करके बुला रहा था। मां ने किया पुत्र प्यो नो हया ना बुलाई दे, आंदा अब्बा हया नाली आस पासे आ जा, नहीं थे मेरे तो बुरा। अब्बा हया आदे नाली इधर आ जा, नहीं थे मेरे तो बुरा कोई ना होवे। चंगा हया वाला तरीका अपनाया है बेटा। बाइबल का खुदा क्या फरमाता है, और जो अपने बाप या अपनी मां पर लानत करे वो कतई मार डाला जाए। खुरूज की किताब के 21वें बाब की 17वीं आयत मुबारक सफ़ा नंबर 73 पर से तलावत करने की सादत मैंने पाई है। कहिए हालेलुया। तू अपने बाप और अपनी मां की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में तो खुदा तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। और अगर तू ऐसा नहीं कर पाता तो फिर दूसरी साइड भी है, जरा उसका नतीजा भी सुन ले। सबसे पहले इसका दूसरे पर रखने फरमाया, अगर कोई अपने मां बाप पर हाथ उठाए काबिल कत्ल है, वाजिबुल कत्ल है। फिर कहा वो इवन के जो कोई अपने मां बाप पर लानत करे, नालिश करे, गाली गलौज करे, बुरा भला कहे, जान से मार दिया जाए। बताना चाहता हूं बाइबल का खुदा इस कदर संजीदा है इंसानी मुआशरे में पाकीज़ा रिश्तों के तकद्दुस की पामाली के बारे में या पासदारी के बारे में। अगर तू अपने मां बाप की इज्जत करे तो तेरी उम्र दराज होगी। अगर तू अपने मां बाप को मारे, ज़ूदूकूब करे या उन पर लानत फिटक करे तो फिर जान से मारा जाएगा। तो फिर तुझे दराजी उम्र क्या, तुझे 2 पल भी जीने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। ये बाइबल के खुदा का कलाम है। फिर सुन लीजिए, और जो कोई अपने बाप या अपनी मां को मारे वो कतई जान से मारा जाए। खुरूज की किताब उसका 21वां बाब और उसकी 15वीं आयत सफ़ा नंबर 73। और फिर और जो अपने बाप या अपनी मां पर लानत करे वो कतई मार डाला जाए। खुरूज की किताब के 21वें बाब के 17वीं आयत सफ़ा नंबर 73 पर से तलावत करने की आदत मैंने पाई है। कहिए हालेलुया। चुनाचे अच्छा ये है तू अपने बाप और अपनी मां की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावन तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। लेकिन अगर तू उसके बरअक्स अपने माँ बाप की इज्जत न करे बल्कि उनको जोदो खूब करे, उन पर हाथ उठाए या उनके हक में बुरा भला कहे या गाली गलौज के साथ उन्हें मुखातब करे तो सुन, तब भी तू वाजिबुल कत्ल है, तो जिंदा रहने का लायक नहीं है। तू जिसके तुख्म से पैदा हुआ, तू जिसके सुल्ब से पैदा हुआ, तू जिसकी कोख से पैदा हुआ, तू जिसके बदन से पैदा हुआ, तू उसी की बेइज्जती और तौहीन और तजलील करने पर उतराया है। तुझे जिंदा रहने की इजाजत कैसे मिले?
नहीं नहीं नहीं, नहीं। चलें माँ बाप को मारना पीटना बिल्कुल नामुनासिब है। माँ बाप को लानत फटक करना बिल्कुल नामुनासिब है कादरे मुतलक के पाकीज़ा अहकाम के मुताबिक। लेकिन क्या मुझे इजाजत है कि मैं ना तो अपने माँ बाप को मारूं ना अपने माँ बाप को लानत फटक करूं, मगर मुझे दिल ही दिल में तो अपने माँ बाप को हकीर जानने की इजाजत होनी चाहिए। जैसे कि हमारे मुआशरे में अमूमन लोग माँ बाप से नाराज हो जाए ना तो कई कई साल बोलते नहीं, कहते छड़ दे, मैं बेबे नूं छड़ छड़िया है, मैं कभी बेबे ना कलाम नहीं कीता। ओए अब्बा तेन ते अकल ही कोई नहीं, तू ते गल ना करया कर। ओए ओए ओए, बाइबल का खुदा क्या फरमाता है? कहता है लानत उस पर, लानत उस पर, लानत उस पर, लानत उस पर जो अपने बाप या मां को हकीर जाने। ना उसने मारा पीटा है, ना गोली गलौज किया है, ना बुरा भला कहा है, बस मन ही मन में अपनी वालिदा को हकीर जाना है, अपने वालिद को हकीर जाना है। रहन दो इस मामले च अब्बे को सलाह ना लियो, अब्बे नूं अकल मौत है को नहीं। वे हुए लानत उस पर जो अपने बाप या मां को हकीर जाने और सब लोग कहें आमीन। जनाब मूसा से कादरे मुतलक इब्राहिम इसहाक और यकूब का खुदा मुखातब होकर फरमाता है इनसे आमीन के साइन ले ले। मुल्क के मऊदा में दाखिल होने से पहले इन तमाम अहकामों कवानीन के मवादे पर इनसे साइन लेना। कैसे? साइन का जमाना ही नहीं है, इनसे कहलवा आमीन, इनसे कहलवा आमीन, ये सब कहें आमीन। इस्तिस्ना की किताब उसका 27वां बाब और उसकी 16वीं आयत मुबारका सफ़ा नंबर 192 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। मूसा से कहे तुम्हें अपने माँ बाप पर हाथ उठाने की इजाजत है, तुम्हें अपने माँ बाप को बुरे अल्फाज के साथ मुखातब करने की इजाजत नहीं है। लेकिन अगर तुम अपने मन में सोचो कि चलो मैं कादरे मुतलक के खौफ के बायस ना तो अपने माँ बाप को मारू पीटूंगा ना मैं अपने माँ बाप को गाली गलौज करूंगा, अलबत्ता मुझे इतनी तो इजाजत होनी चाहिए कि मैं अपने माँ बाप को बुलाना ही छोड़ दूं और कहूं ओ भाई अब्बे ने कोई अकल मौत नहीं, अम्मा ने कोई अकल मौत नहीं, मैं तो कभी इन्होंने बुलाया ही नहीं, मैं तो कभी इन्होंने मुंह ही नहीं लाया। इसकी क्या सजा है? लानत उस पर, लानत उस पर, लानत उस पर जो अपने बाप या मां को हकीर जाने। और सब लोग कहें, और सब लोग कहें, और सब लोग कहें, और सब लोग कहें, और सब लोग कहें आमीन, और सब लोग कहें आमीन। इस तस्ना की किताब के 27वें बाब की 16वीं आयत मुबारका सफ़ा नंबर 192 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की आदत पाई है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तू अपने
बाप और अपनी माँ की इज्जत करना, ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। और अगर तू ऐसा ना कर पाए तो फिर दराज ये उम्र के तोहफे की तो बात ही छोड़ दे, मैं तुझे जमीन पर जिंदा देखना भी चाहता नहीं हूं। अगर तू अपने माँ बाप को मारे पीटे, अगर तू अपने माँ बाप को लानत फटक करे, अगर तू अपने माँ बाप को हकारत की नजर से देखे, तो तू लानती है। तुझे जिंदा रहने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। इस कदर बाइबल का खुदा मेरे और मेरे माँ बाप के दरमियाने ताल्लुक की पासदारी का हामी है, हमायती है, और चाहता है मैं अपने माँ बाप की इज्जत करूं। भला क्या वजह है कि जो कहा गया उस पर लानत हो जो अपने बाप या माँ को हकीर जाने। सुन लीजिए, जब कोई अपने जन्म देने वाले बाप और अपने जन्म देने वाली माँ को हकीर जानता है ना, तो वो सिर्फ बेअकल नहीं रहता, तो वो सिर्फ बेवकूफ नहीं रहता, तो वो सिर्फ नादान नहीं रहता, वो अहमक होने की हदूद के अंदर दाखिल हो जाता है। और अहमकों के लिए सजा मुकर्रर है, अहमकों के लिए सजा मुकर्रर है। सुन लीजिए, दना बेटा बाप को खुश रखता है, दना बेटा बाप को, दना बेटा बाप को, दना बेटा बाप को खुश रखता है, पर अहमक अपनी मां की तहकीर करता है। दना बेटा बाप को खुश रखता है, पर अहमक अपनी मां की तहकीर करता है। मिसाल की किताब के 15वें बाब की 20वीं आयत 630 सफा पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की आदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। कादर मुतलक हक बजाना है, लानत उस पर जो अपने बाप या मां को हकीर जाने। और सब लोग कहे आमीन, क्योंकि वो तो मर्द हो या खातून अहमकों में शुमार हो गए ना। अब अहमकों पर लानत ही बरसेगी, और क्या बरसेगा। धना बेटा बाप को खुश रखता है, पर अहमक अपनी मां की, पर अहमक अपनी मां की तहकीर करता है। धना बेटा बाप को खुश रखता है। रब्बुल अफ़वाज अपने बंदा सुलेमान की जुबानी फरमाता है, सुलेमान की जुबानी फरमाता है, ए नबी कह दे दना बेटा बाप को खुश रखता है, पर अहमक अपनी माँ की तहकीर करता है। परवीन शाकर ने कहा था, कुछ फैसला तो हो कि किधर जाना चाहिए, पानी को अब तो सर से गुजर जाना चाहिए। तोहमत लगा के माँ पे जो दुश्मन से दाद ले, ऐसे सुखन फरोश को मर जाना चाहिए। तोहमत लगा के माँ पे जो दुश्मन से दाद ले, ऐसे सुखन फरोश को मर जाना चाहिए। वाह भाई वाह, कुछ फैसला तो हो कि किधर जाना चाहिए, पानी को अब तो सर से गुजर जाना चाहिए। तोहमत लगा के वहां पे जो दुश्मन से दाद ले, ऐसे सुखन फरोश को मर जाना चाहिए। और बाइबल का जिंदा हकीकत में ला तब्दील और अब्दुल अब्बाद तक कायम और दायम रहने वाला खुदा अपनी ज़ुबान अक़दस से फरमाता है, लानत उस पर जो अपने बाप या माँ को हकीर जाने। और सब लोग कहे आमीन। और फिर सुलेमान नबी की ज़ुबानी कादर मुतलक फरमाता है, दना बेटा बाप को खुश रखता है, पर अहमक अपनी माँ की तहकीर करता है। पर अहमक अपनी माँ की तहकीर करता है। मैंने अर्ज किया, सुलेमान नबी की मिसाल उसका 15वां बाब और उसकी 20वीं आयत करीमा सफ़ा नंबर 630 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। दाना बेटा बाप को
खुश रखता है, पर अहमक अपनी मां की तहकीर करता है। दौर आया कि खुदा के रूह ने इंसानी जिस्म लेकर, इंसानी शक्लो सूरत लेकर, इंसानियत की चादर ओढ़कर, बशरियत का लिबास पहनकर, आदमियत का लिबादा ओढ़कर जमीन पर उतरना पसंद किया। यानी मसीह खुदावंद क़यामत की बात कर रहा हूं। आपने इन मामलात के बारे में, मां बाप के ताल्लुकात के बारे में, मां बाप के तकद्दस के बारे में, मां बाप की इज्जत के बारे में, मां बाप के एहतराम के बारे में, मां बाप की तौकीर के बारे में अपने बाप का मौक़िफ़ एक बार फिर से बयान किया और फरमाया, उसने जवाब में उनसे कहा, उसने जवाब में उनसे कहा कि तुम अपनी रवायत से खुदा का हुक्म क्यों टाल देते हो? ऐ यहूदी उलमा, ऐ यहूदी फुक़हा, ऐ यहूदी हुकामा, ऐ यहूदी फुदाला, जवाब दो। उसने उनसे कहा कि तुम अपनी रवायत से खुदा का हुक्म क्यों टाल देते हो? क्योंकि खुदा ने फरमाया है कि तू अपने बाप और अपनी मां की इज्जत करना। जो अपने बाप या मां की इज्जत ना करे वो जरूर जान से मारा जाए। मगर तुम कहते हो कि जो कोई बाप या मां से कहे कि जिस चीज का तुझे मुझसे फायदा पहुंच सकता था वो खुदा की नजर हो चुकी। वाह भाई वाह। तो वो अपने बाप की इज्जत ना करे, ना करे, ना करे। बस तुमने अपनी रवायत से खुदा का कलाम बातिल कर दिया। बस तुमने अपनी रवायत से खुदा का कलाम बातिल कर दिया। हुक्म यह था अपने बाप की, अपनी मां की इज्जत कर। दूसरी सूरत में बसूरत दीगर तुझे जान से मारा जाएगा। और ए फकीहो और फरीसियो, तुमने अपने फायदे के लिए कादरे मुतलक के हुक्म को लचकदार बना लिया है और कहते हो कि जो आदमी कादरे मुतलक के हुजूर में नजर चढ़ा आए वो अपनी मां से कहे या अपने बाप से कहे तेरा हिस्सा मैं हैकल में दे आया हूं, तो फिर वो अपने बाप की या अपनी मां की मदद करने का पाबंद नहीं रहेगा। जनाब मसीह फरमाते हैं खुदा बाप का हिस्सा अलग है और मां बाप का हिस्सा अलग है। तुमने ये क्या रवायत बना रखी है? तुम अपने मां बाप को धोखा देते हो। और ये बात ठीक है, ये बात ठीक है नहीं। उसने जवाब में उनसे कहा तुम अपनी रवायत से खुदा का हुक्म क्यों टाल देते हो? क्योंकि खुदा ने फरमाया है कि तू अपने बाप अपनी मां की इज्जत करना, और जो अपने बाप या मां की इज्जत ना करे वो जरूर जान से मारा जाए। मगर तुम कहते हो कि जो कोई बाप से या मां से कहे कि जिस चीज का तुझे मुझसे फायदा पहुंच सकता था वो खुदा की नजर हो चुकी, तो वो अपने बाप की इज्जत ना करे। कोई बात नहीं, बस तुमने अपनी रवायत से खुदा का कलाम बातिल कर दिया। मत्ती रसूल की मार्फत जनाब मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील और उसका 15वां बाब उसकी 3री ता 6ठी आयत मुबारका सफ़ा नंबर 19 पर से आपके सामने तलावत करने की आदत मैंने पाई है। कहिए हालेलुया। जनाब मसीह खुदावंद खुद इस बात का
तस्करा फरमा रहे हैं। वो तुमने पढ़ा नहीं तरीत में कादर मुतलक ने क्या फरमाया? तुमने पढ़ा नहीं कि तरीत में जनाब मूसा की मार्फत कादर मुतलक आसमानी बाप ने माँ बाप के हकूक के बारे में क्या इरशाद फरमाया था। लेकिन तुमने अपनी रवायत के नीचे हुक्म इलाही को दफन कर दिया है। नहीं भाई, तुम्हें बाहर था और अपने माँ बाप की इज्जत करने की पाबंदी है, अपने माँ बाप के साथ बुलाई करने की पाबंदी है। बस सूरत दीगर तुम ना दराजी उम्र का तोहफा पाओगे और ना आसमानी खुदा के हजूर से बरकत का तोहफा, बल्कि तालीम वही है। लानत उस पर जो अपने बाप या माँ को हकीर जाने और सब लोग कहें आमीन 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 आमीन। और बचाव इसी में है, तू अपने बाप और अपने माँ की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावन तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो, दराज हो, दराज हो। खुरूज की किताब के 20वें बाब की 12वीं आयत करीमा हमें इस भेद का पता देती है। तू अपने बाप और अपनी मां की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावन तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। मैंने अर्ज किया खुरूज की किताब उसका 20वां बाब उसकी 12वीं आयत सफ़ा नंबर 72 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। और ये वो हुक्म है जो कादर मुतलक ने बनी इसराइल को बिल खसूस और कुल बनी आदम को बिल अमूम जनाब मूसा की मार्फत कोहे सीना की चोटी पर दिया था। कहिए हालेलुया। वो हुक्म है जिसके साथ कादर मुतलक की बुलाई का और दराज ये उम्र का वादा भी मेरे और आपके साथ है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। कहां पर मां बाप को बुरा भला कहने पर, ज़ुद कोप करने पर, हकीर जानने पर सजाए मौत का ऐलान था। और कहां कादर मुतलक हमें दराजी उम्र का और बुलाई का वादा दे रहा है। ऐ फर्जंदो, खुदावंद ने अपने मां बाप के, ऐ फर्जंदो खुदावंद ने अपने मां बाप के, ऐ फर्जंदो खुदावंद ने अपने मां बाप के फर्माबरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। अपने बाप की और मां की इज्जत कर। ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र जमीन पर दराज हो। जनाब पलूस रसूल का इफ्सियों के नाम लिखा हुआ खत, पलूस रसूल का इफ्सियों के नाम लिखा हुआ खत उसका 6ठा बाब और उसकी पहली 3 आयत मुबारक सफ़ा नंबर 188 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। मुझे और आपको अपने बाप की और अपनी माँ की बदिलो जान इज्जत करनी है ताकि हमारा भला हो और जमीन पर हमें देर तक जिंदा रहने का इस्तेकाक, एजाज और शर्फ मिले। बसूरत दीगर अगर इंसानी मुआशरे में कोई इस जुर्म के तहत हमें ना मारेगा तो आलम बाला पर से कादर मुतलक जिसके ये अहकाम है वो जरूर मारेगा। अगर मैंने या आपने अपने माँ बाप को मारा पीटा, अगर मैंने या आपने अपने माँ बाप को बुरा भला कहा, अगर मैंने या आपने अपने माँ बाप को हकीर जाना, तो कोई और हमें मारे कि ना मारे जिसके ये अहकाम पाकीज़ा हैं, जिसकी ये तालीमात पाकीज़ा हैं, जिसके ये अहकामात पाकीज़ा हैं, जिसके ये इरशादात पाकीज़ा हैं, जिसके ये फरमुदात पाकीज़ा हैं, जिसके ये असूलात पाकीज़ा हैं, वो ज़रूर वक्त आने पर हमें मारेगा और सजा देगा और अपनी जहन्नम में डाल देगा। चुनाचे हमारी बुलाई इसमें है कि हम अपने जन्म देने वाले माँ बाप की बदीलो जान इज्जत करें। और कैसे इज्जत करें? मैं अपनी माँ की
इज्जत करता हूँ, मैं अपने बाप की इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं उनका कोई भी हुक्म मानने को तैयार नहीं हूं। उनकी राय का कोई एहतराम नहीं, उनकी मर्जी की कोई इज्जत नहीं है। तो फिर मैंने किस जाविये से, किस एंगल से अपने बाप की और अपनी मां की इज्जत की? उसकी राय का तो कोई एहतराम ही नहीं, उसकी मर्जी की तो कोई पासदारी नहीं। ऐ मेरे बेटे, अपने बाप की तरबियत पर कान लगा और अपनी मां की तालीम को तर्क न कर, क्योंकि वो तेरे सर के लिए जीनत का सेहरा और तेरे गले के लिए तोक होंगी। हमें कलाम मुकद्दस की रोशनी में बहर तौर बहर हाल अपने जन्म देने वाले बाप की और अपनी जन्म देने वाली मां की इज्जत बचा लाने का हुक्म है, ताकि हमें हमारे खालिक की खुशनुदी हासिल हो और हमारा दोनों आलम में भला वजूद में आए। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे।